क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में जादू जैसी कोई चीज होती है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। जादू के खेल को हम हाथ की सफाई, नजर का धोखा कहें या साइंटिफिक ट्रिक, ये आप ही तय कीजिए। आज के वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हम कई मैजिकल ट्रिक के सीक्रेट्स आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका लाइक हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। आइए चलते हैं जादू के सीक्रेट्स जानने। मुंह में तलवार डालना, ये बहुत पुरानी तकनीक है, जिसके चलते परफॉर्मर अपने मुंह से पेट तक एक तलवार को अंदर कर लेते हैं और फिर आसानी से बाहर भी निकाल लेते हैं। भले ही ये जादू पुराना हो, लेकिन इसका क्रेज लोगों में आज भी बरकरार है। इस तरह के जादू को परफॉर्म करने वाले जादूगर को लोग अपनी सांस रोककर देखते हैं। इस तरह के जादू में दो तरह की ट्रिक आजमाई जाती है। पहली ट्रिक में जादूगर जिस तलवार को अपने मुंह में अंदर डालते हैं वो प्लास्टिक की होती है। वो इनके मुंह के अंदर रोल होती चली जाती है, पूरे मुंह के भीतर चली जाती है। अब जादूगर उसे बाहर निकालता है तो वही तलवार सीधी होकर बाहर निकलती है। दूसरी तरफ एक कड़े अभ्यास और योग की ट्रिक के बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जब हम अपना सिर बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा कर लेते हैं तो हमारे मुंह से लेकर पेट तक एक सीध में होल बन जाता है। इसमें आप कोई भी चीज अपने पेट तक डालकर निकाल सकते हैं, और वो भी बिना किसी नुकसान के। लेकिन इसके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट के अंडर में ट्रेनिंग मिली है, तभी आप इस तरह का कोई ट्रिक परफॉर्म कर सकते हैं। जादूगर लोहे की तलवार को अपने मुंह से पेट तक धीरे धीरे डालते हैं, लेकिन इसका वो कड़ा अभ्यास करते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से लोगों के बीच इस तरह की ट्रिक को परफॉर्म करते हैं। कटा हुआ आदमी, अगर आप जा रहे हो और अचानक कोई ऐसा आदमी नजर आए जिसके शरीर का आधा हिस्सा उसके हाथ में हो और आधा हिस्सा हवा में, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। दरअसल इस जादू में एक आदमी अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से को अपने हाथों में थाम कर चलता हुआ नजर आएगा। ये सीन देखकर आमतौर पर आदमी डर जाते हैं और उसे देखकर दूर भागते हैं। आइए जानते हैं जादू के पीछे क्या ट्रिक है। इसमें एक विशेष प्रकार की ड्रेस सिलवानी पड़ती है। जो जादूगर पहनता है वो अपने पैरों को उस ड्रेस में डाल लेता है और ऊपरी हिस्से में प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। इस ड्रेस को पहनने के बाद जादूगर अपनी कमर को टेढ़ा करके कुछ इस तरह चलता है कि उसका शरीर दो भागों में कटा हुआ है। अगर आप उसी जादूगर को पीछे की तरफ से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। इसके साथ ही उसकी इस मैजिकल ट्रिक का भेद खुल जाएगा। दी डेथ ड्रॉप एस्केप, ये दुनिया के सबसे फेमस और खतरनाक जादू स्टंट हैं। ये देखने में जितना खतरनाक है, इसकी परफॉर्मेंस की ट्रिक उतनी ही इजी है। लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस परफेक्शन के लेवल तक चाहिए। ये एक ऐसा जादू है जिसमें जादूगर सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक ताबूत में लेट जाता है। उसके हाथ ताबूत से बाहर निकले होते हैं और उनमें हथकड़ी लगी होती है। नीचे जलती हुई 3 तलवारें होती हैं और धीरे धीरे ताबूत की रस्सी को काट दिया जाता है। इसके बाद ताबूत नीचे गिरने लगता है। इसी बीच जादूगर को बाहर निकलने के लिए तय समय में हथकड़ी को खोलना होता है ताकि वो बाहर निकल सके। लेकिन जादूगर बाहर निकल नहीं पाता और ताबूत नीचे गिर जाता है। लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि क्या जादूगर मर गया? लेकिन जादूगर तो लोगों के बीच बड़ी आसानी से चहलकदमी करता हुआ नजर आता है। इस जादू को जादूगर डैनियल ने अमेरिका गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। सभी जजेस इनकी परफॉर्मेंस को देखकर हैरान रह गए थे। दरअसल इस ट्रिक में जब जादूगर डैनियल ऊपर जाते हैं तब उन्हें एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। उनके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है। इसके बाद ताबूत की रस्सी को जलाकर अलग कर दिया जाता है। जितनी देर में रस्सी जलती है उतनी देर में जादूगर अपने हाथों की हथकड़ी को खोल लेते हैं। इसके बाद ताबूत एक बार में सीधे नीचे नहीं आता, बल्कि अटक कर धीरे धीरे नीचे आता है। जहां ताबूत पहली बार अटकता है वहीं पीछे की तरफ जगह बनी होती है।
जादूगर डैनियल ताबूत से निकलकर लोगों की नजर बचाते हुए लोगों के बीच पहुंच जाता है। खाली ताबूत सीधा नीचे आता है और लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया, जादूगर जिंदा बचा या नहीं। लाइट इफेक्ट और गिरते हुए ताबूत पर लोगों का सारा ध्यान रहता है। जादूगर और ट्रक। जादू के खेल में आपने देखा कि जादूगर सड़क पर लेट जाता है, वो भी एक भारी भरकम ट्रक के नीचे, और फिर वो ट्रक का पिछला पहिया जादूगर के ऊपर से गुजर जाता है। हैरानी की बात यह है कि जादूगर को ना तो कोई खरोच आती है और ना ही उसे कोई तकलीफ होती है, बल्कि पहिए के गुजर जाने के बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है। इस तरह वो पब्लिक को हैरान कर देता है। इस जादू के पीछे ट्रिक ये है कि जादूगर जिस ट्रक के पहिए के नीचे लेटता है वो पहिया एक विशेष प्रकार की रबड़ से बना हुआ होता है, जो जादूगर के शरीर को सिर्फ छूकर निकल जाता है। उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाता। दूसरी तरफ ट्रक के दूसरी ओर इतना वजन लटकाया जाता है कि ट्रक का पहला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इस वजह से जादूगर के ऊपर से ट्रक गुजर जाता है और उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। ट्रक के ऊपर ये चेतावनी लिखी होती है कि आप इस स्टंट को कभी भी खुद से परफॉर्म करने की कोशिश न करें। तो देखा आपने कितना खतरनाक स्टंट जादूगर ने अपनी टेक्निक की हेल्प लेकर आसानी से परफॉर्म कर दिया। मुंह से निकलते मेंढक। जादू का खेल अब अपने पुराने अंदाज के अलावा भी दिखाया जाता है। ओल्ड स्टाइल में सामने स्टेज लगा है और पब्लिक बैठी हुई है। वहाँ स्टाइलिश कपड़े पहने हुए जादूगर खड़ा है, अपनी ट्रिक परफॉर्म कर रहा है और पब्लिक एंटरटेन हो रही है। आजकल जादूगर तो पब्लिक के बीच में खड़े होकर अपने मैजिकल ट्रिक को रिप्रेजेंट करते हैं और पब्लिक हैरान रह जाती है। ऐसी ही एक ट्रिक है मुंह से जिंदा मेंढक निकालना, जिसे मैजिशियन डेविड बड़ी आसानी से परफॉर्म करते हैं। पार्टी में इनके आसपास खड़ा हर शख्स इन्हें देखता रह जाता है और ये अपने मुंह से कांच के गिलास में मेंढक निकालते जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या ट्रिक है। इस मैजिक के पीछे ट्रिक के साथ साथ प्रैक्टिस भी जबरदस्त है। मैजिशियन अपने पेट की मांसपेशियों को कुछ इस तरीके का अभ्यास कराते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उल्टी कर सकते हैं, अपने पेट में भरा हुआ पानी या कोई भी सामग्री बाहर निकाल सकते हैं। इस अभ्यास में परफेक्ट हो जाने के बाद वो मेंढक को निगलकर अपने पेट में रख लेते हैं और जब उन्हें ट्रिक परफॉर्म करनी होती है तो पेट की मांसपेशियों की हरकत देखकर मेंढक को अपनी इच्छा अनुसार पेट से बाहर निकाल लेते हैं। लोग समझते हैं कि इनके पेट में मेंढक की फैक्ट्री है। तो दोस्तों, ये थे आपके सामने कुछ मैजिकल ट्रिक के खुलासे। आपको इनमें से सबसे ज्यादा वंडरफुल कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।